दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपसे पूछा था कि एक एसी है जिसकी मोटी वाली पाइप पे आइस आ रही है और कुछ देर बाद पतली वाली पाइप पे आइस आ जा रही है। तो आज की वीडियो में हम इसी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमने अपने सभी फॉलोअर्स भाई से पूछा था, तो उन्होंने हमें, बहुत से हमारे जो फॉलोअर हैं उन्होंने हमें सही जवाब दिया था और उन्होंने हमें गाइड भी किया था। तो दोस्तों ये है हमारी हितैची की 1.5 टन इन्वर्टर मॉडल एसी और इसी में वो प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों अगर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी भी अगर मोटी वाली पाइप पे आइस आ रही है तो इसका मतलब कि हमारे इंडोर से ही कोई दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इंडोर की बॉडी खोल ली है और खोलने के बाद ही हमें समस्या का पता चल गया कि इस मशीन में क्या दिक्कत है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा आइस आ रही है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एवोपरेटर पूरा का पूरा एकदम चौक हुआ पड़ा हुआ है और ये नॉर्मल सर्विस से सही नहीं होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले गैस को आउटडोर में रीस्टोर करना होगा और रीस्टोर करने के बाद हमें इंडोर को पूरा का पूरा डिसमेंटल करके सर्विस करनी होगी, तभी इस प्रॉब्लम का समाधान हो पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इंडोर उतार लिया है और इंडोर उतारने के बाद हमने इसमें क्लीनिंग फोम जो हम अप्लाई करते हैं वो हमने मार दिया है और आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना ज़्यादा गंदा है। बिल्कुल भी हवा जाने की इसमें जगह बची ही नहीं है। तो आप जो हमारे फॉलोअर हैं, जो कस्टमर भाई हैं, उनसे यही कहना है कि एसी की टाइम टू टाइम सर्विस ज़रूर से ज़रूर करवाएं। अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस नहीं करवाते हैं तो कॉइल पे इसी तरह की डस्ट पड़ जाएंगे और डस्ट पड़ने की वजह से जंग भी पकड़ेंगे और लीकेज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आप इसकी बॉडी देख लीजिए कि ये पीछे की साइड से भी कितना ज़्यादा गंदा है। कस्टमर का कहना है कि ये सर्विस नॉर्मल तो करवाते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से इन्होंने नॉर्मल सर्विस भी नहीं करवाई थी, तो इसी वजह से ये इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है। और अगर हम नॉर्मल सर्विस कर भी देते तो फिर ये प्रॉब्लम इनकी बनी रहती, कुछ दिन बाद फिर से जो है ये कूलिंग बंद कर देता। तो इसीलिए हमने जो है इसको पूरा का पूरा उतार लिया और उतार करके अब आप देख पा रहे होंगे कि इसकी सर्विस हम किस तरह से कर रहे हैं। नॉर्मल सर्विस जो हमारी होती है वो फ्रंट की तरफ से तो हो पाती है, आगे की तरफ का कॉइल हमारा हो पाता है, लेकिन कॉइल के जस्ट पीछे भी जो है कॉइल और होता है, 2 कॉइलें इसमें होती है, तो पीछे का कॉइल सर्विस नहीं हो पाता है। धीरे धीरे उसमें गंदगी जमना होना शुरू हो जाती है और कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है और कूलिंग हमारी इफेक्टेड होती है। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे कि इसकी कॉइल जो है पहले से काफ़ी बेहतर अवस्था में हो। दोस्तों हमारे बहुत से भाइयों ने हमसे ये कहा कि सर आप काम करते हैं लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का काम करने का पैसा उतना नहीं मिल पाता। तो आप लोगों से यही कहना है कि आप जो काम करें वो अच्छा करें और फुल कॉन्फिडेंस के साथ करें। जो समस्या है अगर उस समस्या का आपने समाधान कर दिया तो 100% आपका जो जेन्युइन चार्ज होगा वो कस्टमर ज़रूर देगा। और सबसे बड़ी कमी हमने देखा है जो नए टेक्नीशियन हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी। तो इसीलिए सबसे पहले अगर आप काम कर रहे हैं तो पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, काम करते वक्त घबराना, कई बार जो है सही चीज़ों को नहीं पकड़ पाना। तो धीरे धीरे करते करते ही ये अनुभव आएगा। और जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं कि इस मशीन में ये दिक्कत है, वो 100% उसी वजह से दिक्कत हो। ऐसा नहीं कि सर हो सकता है हम इसको उतार के सर्विस कर दें तो सही हो जाए, हो सकता है इसमें गैस कम हो सकता है ब्लोअर ख़राब हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो आप प्रॉब्लम बता रहे हो वो 100% वही प्रॉब्लम हो और अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके बिल्ड कीजिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप समस्याओं को सही तरीके से पकड़ना जान जाएंगे, तो आपको उस तरह से पैसा भी मिलेगा। लेकिन शुरू में ही बहुत से हमारे जो नए टेक्नीशियन भाई हैं वो शुरू में ही पैसे के पीछे ज़्यादा भागने लगते हैं। उनका ये टारगेट होता है कि यहाँ पे गए तो इस तरह से इतना पैसा हम ले लें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, काम सही तरीके से करें और सही समस्याओं का समाधान करें और कॉन्फिडेंस ज़रूर रखें। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया तो काम भी आपको अच्छा मिलेगा और उसका पैसा भी आपको जेन्युइन मिलेगा। ज़्यादा पैसा न लें, जो जेन्युइन चार्ज है वही लें। जैसे कि हम यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं तो हमारे यहाँ इस तरह की सर्विस का चार्ज 1800 से 2000 रुपये है। तो हम यहाँ पर जो सर्विस करते हैं उसका चार्ज 1800 रुपये लेते हैं। और 100% अगर इस काम करने के बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तब हो सकता था कि हम अपने चार्जेस को कुछ कम करें, लेकिन हमें पता है कि इसमें दिक्कत यही थी, सिर्फ और सिर्फ एवोपरेटर का बहुत ज़्यादा गंदा होना, जिसकी वजह से कूलिंग नहीं कर रहा था। लेकिन कभी कभी होता भी है कि अगर हम काम करते हैं और उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो उसे भी हम एक्सेप्ट करते हैं और फिर से दोबारा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बहुत ही छोटी सी बात, यहाँ पे आप देखिए इसका इंसुलेशन जो है काफ़ी जगह से फट चुका है। तो अगर आप भी काम कर रहे हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें दिखें आपको, तो इसको भी सही करने की पूरी कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इनका इंसुलेशन निकालेंगे और नया इंसुलेशन लगाएंगे
और नया इंसुलेशन लगाने के बाद इसके ऊपर टेपिंग भी करेंगे। यहाँ पे भैया ने बताया कि आउटडोर की ये हर 10 दिन पे सर्विस कर देते हैं, तो इसीलिए आउटडोर आप देख पा रहे होंगे कि आउटडोर बिल्कुल भी गंदा नहीं है, ना आगे से ना पीछे से किसी तरह से किसी गंदगी नहीं है। यहाँ पे हमने इंसुलेशन निकाल दिया और इंसुलेशन निकालने के बाद जिसके पर जंग थी वो हमने साफ कर ली। अब देखिए यहाँ पर हम इंसुलेशन लगा रहे हैं। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके काम में रीविजिट नहीं आएगी। अगर हम यहाँ पर इंसुलेशन नहीं लगाते और इसी तरह लगा के चले जाते तो हो सकता था कि कुछ दिनों बाद वाटर लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अब हमने इंसुलेशन लगाने के बाद टेप लगा दिया है और अब हम चलेंगे इंडोर को वहां पर असेंबल करेंगे जहां से हमने इसको निकाला हुआ था। और हमने इंडोर लगा दिया। इंडोर लगाने के बाद इसकी पाइप थोड़ी सी लंबी है, तो इसके लिए हम पहले प्रेशर डालेंगे। कंप्रेसर से लगभग इसमें 300-350 PSI के आसपास प्रेशर डालेंगे और प्रेशर डालने के बाद जहां पर हमने इसके यूनियन को खोला हुआ था वहां पे हम लीक टेस्ट करेंगे कि किसी प्रकार की कोई लीकेज है या नहीं है। उसके बाद हम वैक्यूम करके गैस को खोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर काम आप कर रहे हैं पूरे इत्मीनान के साथ करें, आराम से करें, तो रीविजिट नहीं आएगी। यहाँ पे देखिए हमने इंडोर फिट कर दिया है और पीसीबी हम सबसे लास्ट में लगाते हैं जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखिए अब हम वैक्यूम कर रहे हैं। वैक्यूम करना बिल्कुल भी न भूलें। अगर आप कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं जिसमें कि आपने इंडोर आउटडोर को अलग किया है, गैस चार्ज किया है या पाइप बढ़ा रहे हैं, तो वैक्यूम जरूर करें और वैक्यूम मशीन से ही वैक्यूम करें। कंप्रेसर से वैक्यूम बिल्कुल भी ना करें। पहले मैं भी करता था, लेकिन जब से मैं वैक्यूम मशीन से वैक्यूम करता हूँ उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पे हमारा वैक्यूम कंप्लीट हो गया और वैक्यूम कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले हम डिस्चार्ज लाइन को खोलेंगे, जिसको कि लिक्विड लाइन कहते हैं, या पतली वाली पाइप को खोलेंगे। उसके बाद फिर मोटी वाली पाइप को खोलेंगे और देखेंगे कि हमारी गैस प्रॉपर है या नहीं है। उसके बाद हम इंडोर को चालू कर देंगे और एसी हमारी चालू कर लेंगे। और दोस्तों हम अभी आपको चले दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए पीछे से आया हुआ था, यहाँ पे भी जहाँ तक हम पहुँच पाए वहाँ तक हमने इसकी टेपिंग की है और टेपिंग करने के बाद यहाँ पर हम इसको पीओपी से पैक भी कर देंगे। तो दोस्तों हमारी एसी अब कंप्लीट हो चुकी है और अब ये प्रॉपर तरीके से कूलिंग कर रही है। चले हम आउटडोर के पास और यहाँ पर देखिए आउटडोर भी हमारा प्रॉपर तरीके से चल रहा है। और इसकी जो मोटी वाली पाइप है जिसपे कि जिसको कि हम सक्शन लाइन कहते हैं, उस पर भी पानी की बूंदें बनना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपने जो हमें बहुमूल्य सुझाव दिया वो भी बड़ा अच्छा था, हमारा उसमें बड़ा हेल्प हुआ। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बनारसी गुरु मनीष चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।